अगर आप भी इस बार कामदा एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, पूजा स्थान को शुद्ध कर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें, दीपक और धूप जलाएं और तुलसी दल, पीले फूल और फल अर्पित करें। हाथ में पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें, गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जप करें, हरि नाम का भजन कीर्तन करें, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का लाल गुलाब की माला और खीर मीठा पान अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। दिन भर भजन कीर्तन और भगवान का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करें। द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत के पारण का विधान है। 30 मार्च को सुबह 6:14 से 7:09 के बीच पारण करना सबसे शुभ रहेगा। पारण के दिन ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और यथाशक्ति दान भी जरूर दें। ये बेहद पुण्य होता है। याद रखें, कामदा एकादशी का व्रत दशमी तिथि से ही शुरू माना जाता है, इसलिए एकादशी तिथि शुरू होने से पहले ही सात्विक भोजन करना शुरू कर दें। तामसिक चीजों से दूर रहें, मन, वचन और कर्म से भी शुद्धता का ध्यान रखें। इसके अलावा हमेशा प्रयास करें कि हरिवासर का 1/4 हिस्सा बीत जाने के बाद ही व्रत का पारण करें। हरिवासर द्वादशी तिथि का प्रथम भाग होता है, जो भगवान विष्णु की विशेष पूजा और विश्राम का समय माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि के दौरान पारण करना निषिद्ध है, क्योंकि ये समय विष्णु जी की भक्ति में बाधक हो सकता है। इसलिए अगर आप व्रत का पूरा पुण्य पाना चाहते हैं तो हरिवासर के बाद ही पारण करें।